चबूतरा में भारी बारिश से तबाही, 5 परिवारों के घर जमीनों-दोष, 15 से 20 अन्य परिवारों पर खतरा। जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चबूतरा में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण 5 परिवारों के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। करीब 1 किलोमीटर एरिया में अचानक आई इस आपदा ने ग्रामीणों को गहरे संकट में डाल दिया है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को स्थानीय स्कूल में अस्थायी रूप से ठहराया है। यहां उनके लिए भोजन, पानी और रहने का पूरा इंतजाम किया गया है। सोमवार दोपहर के समय प्रशासन के सहयोग से 5 बेघर परिवारों को 25-25 हज़ार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है। अब तक जिन परिवारों के घर जमीनों-दोष हो चुके हैं उनमें नरोत्तम दास पुत्र महंत राम, केवल कृष्ण पुत्र महंत राम, किशोर लाल पुत्र महंत राम, सीतो देवी पत्नी प्रभुराम और बंसी राम पुत्र ख्याली राम शामिल हैं। घर उजड़ने से ये परिवार पूरी तरह राहत शिविर पर निर्भर हैं। यदि बारिश इसी तरह लगातार बनी रही तो लगभग 15 से 20 अन्य परिवारों के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है और भारी नुकसान की संभावना है। सोमवार सुबह सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह राणा के सहयोग से प्रभावित पीड़ित परिवारों को नाश्ता करवाया गया और भरोसा दिलाया गया कि सरकार और प्रशासन हर कदम उनके साथ खड़ा है। इस दौरान तहसीलदार और एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने हालात का निरीक्षण किया और प्रभावितों के लिए तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध करवाई। प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर रही हैं। अब तक हुए नुकसान का वित्तीय मूल्यांकन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र पुनर्वास और आर्थिक सहायता की मांग की है ताकि वे दोबारा सामान्य जीवन शुरू कर सकें। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि हमें जल्दी ही जमीन दिलवाकर घर बनाया जाए और आर्थिक सहायता भी दी जाए। मकान जो पूरा ध्वस्त हो चुका है, पूरा गिर चुका है और डबल स्टोरी मेरा मकान है। दूसरा मेरे लड़के का सुमन कुमार है, उसका मकान है, वो भी पूरा डैमेज हो चुका है, यानी कि गिर गया वो भी। मेरा जितना भी करोड़ों की मेरी प्रॉपर्टी मकान के अंदर थी वो बीच में दब चुकी है। सरकार मौका देखे जा करके जमीन जो पूरी दब चुकी है, बाहर निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। मेरी भैंस है वो भी वहां पर कभी किसी टाइम वो मर सकती है और उसके ऊपर कोई ना कोई दीवार या कुछ ना कुछ गिर सकता है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे कहीं रहने के लिए पहले बंदोबस्त किया जाए ताकि हम अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पोतरू हैं, फिर उसके बाद जो हमें सरकार जो है थोड़ी बहुत कहीं जमीन दे दे ताकि हम वहाँ पर अपना बंदोबस्त कर सके रहने का, क्योंकि ये जमीन जो पूरी खत्म हो चुकी है। क्योंकि सरकार इसका मौका देके पहले आकर के उसके बाद हमारा क्या नुकसान है? मेरा तो काफी नुकसान हुआ है। 2 मकान डैमेज हो चुके हैं। बाकी घर में जो सारा सामान था वो भी सारा खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। बाकी जमीन सारी बह गई है, कुछ भी नहीं बचा है। प्रशासन तरफ से क्या प्रशासन आया हुआ है और हमें रात सिक्योरिटी क्या मांग है तरफ से बनती है। सरकार से क्या मांग? सरकार को तो अभी कर रही है कार्रवाई, देखते हैं क्या करती है सरकार। हमें रहने के लिए जगह चाहिए, मकान बनना चाहिए। बाकी और जिस मकान में हम उस जहाँ पे हमारा वो वहाँ तो हम जा नहीं सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं, अब रहने के लायक है नहीं। वो बिल्कुल नाले खड्डे और बिल्कुल खंडित हो चुका है, उसमें हम जा नहीं सकते और रह नहीं सकते। बाकी मकान का भी हो ही गया तो सारा खत्म हो गया। तो कितना यहाँ पे नुकसान हुआ? मेरा तो 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया और जमीन पूरी बह गई। मेरा आधा मकान जो है पूरा चले जाता है विद जमीन। गाड़ियां, एक गाड़ी उल्टी ऐसी टेढ़ी हो गई और एक पीछे फंसी हुई है और वहाँ पूरा एक खड्डा बना, ऐसे बना कि वहां पर चल नहीं सकता आदमी। और जमीन जो पूरी डैमेज हो चुकी है और उसमें ना तो हम रहने के काबिल भी, ना तो हम रह सकते हैं, ना तो वहां पर अभी जा सकते हैं। जाने का रास्ता भी नहीं है वहां पर। और उतनी वहां पर इतनी स्थिति खराब है कि हमें तो देख कर ही डर लग रहा है। आपको कब पता लगा कि जमीन ये कल हम जब 4:30 बजे गेट के पास देखा तो थोड़ा सा हल्का सा निशान पड़ गया। तो लड़के ने मेरे ने बोला कि भाई आप डरी बाहर निकलो, क्या हो गया? बोला नीचे गेट बोला है
पूरा खड्डा पड़ गया उधर गेट में। जब हमने बाहर देखा तो देखते उसी टाइम पूरी जमीन नीचे, पूरा ही मतलब मकान नीचे जाना शुरू हो गया। कहाँ रह रहे हैं? अभी तो अपने रिश्तेदार हमारे यहाँ पे पीछे वहां पर रह रहे हैं सब बच्चे। प्रशासन की बात में क्या मदद किया जाए? शासन तो अभी आए हैं सर, अभी क्या मदद करते हैं वो भी देखते हैं। क्या क्या डिमांड है? अभी सुबह से हमें बोलना कि सर हमारा जो कीमती सामान नीचे फंसा हुआ है, इंडिया टीम भेजे जाए। हमारा कीमती सामान गाड़ियां वगैरह नीचे फंसी हैं, पूरा सामान नीचे फंसा हमारा, अब इसको जो है सुरक्षित जगह पर निकाला जाए। सर मेरा नाम बलवंत ठाकुर है और मैं यहाँ पर इसी चुंदरा कॉम्प्लेक्स में फॉरवर्ड मिडिल स्कूल में एलिटिविटी नॉन मेडिकल कार्यरत हूँ। और कल शाम को मैं जब ये घटना घटी नहीं था तो यहाँ पर काफ़ी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो 500 मीटर रेडियस में जो है काफ़ी जमीन 10 फीट जो धंस गई है। और हम आप रिपोर्टर्स के साथ वहाँ गए थे तो मैं जो घर हैं वहाँ भी घर धंस गए हैं, कारें वगैरह उधरी हैं और सारे रोड धंस गए हैं और काफ़ी मकानों को नुकसान हुआ है। जो प्रभावित लोग वो कहाँ पे रह रहे हैं? प्रभावित लोगों को गवर्नमेंट सीनियर स्कूल कम्प्लेक्स में ठहराया गया है और साथ में ही बड़बदार में राधा स्वामी से घर है। ऐसा सुनने में आया कि उधर भी लोग ठहरे हैं और कुछ लोग अपना सामान लेके रिश्तेदारी में भी चले गए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या हुआ अभी तक? प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। तहसीलदार साहब आ रहे हैं, तो सारी पुलिस दिन रात यहाँ पहरा दे रही है। वहाँ साइड पे नहीं जाए और लोगों को रोका जा रहा है कि साइड पे देखने के लिए नहीं जाना है। ठीक है, ये चबूतरा के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। यहाँ पे इस तरह से लोग बेघर हुए हैं और ये जिस क्षेत्र को एक क्षति हुई है ये रहने के काबिल ही नहीं बचा है। अभी कुछ पशु भी हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकाल पाना मुश्किल है, उनके लिए कोई रास्ता भी नहीं है। यहीं पे 2-3 गाड़ियां भी यहाँ पे अंदर जो है अभी फंसी हुई हैं, उनको भी निकालना मुश्किल है। लेकिन सरकार इसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्थानीय विधायक की तरफ से प्रशासन को सख्त निर्देश हुए हैं और उसके मुताबिक जो है यहाँ पे राहत कार्य जो है वो उनको राहत पहुंचाई जा रही है। यहाँ पे राजस्व विभाग की तरफ से 25-25 हजार रुपया जिनका मकान जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं उनको मुहैया करवाए हैं। और विधायक साहब की एक पूरी टीम यहाँ पे, उनके वॉलंटियर्स जो है पूरी तरह से यहाँ पे रात से ही काम पे लगे हुए हैं। इनको खाने वाने का भी यहाँ पे व्यवस्था की है, इनके रहने का भी जो है पूरा इंतजाम यहाँ पे किया जा रहा है। अभी कुछ एक यहाँ पे ऐसे परिवार हैं 2-3, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से कहीं किराए पे मकान ले लेते हैं। तो प्रशासन ने उनको यह कहा है कि जितना भी किराया होगा वो प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ पे और कोई ज्यादा खतरे की बात नहीं है, लेकिन बारिश जो थमने का नाम भी नहीं ले रही है तो सरकार जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, विधायक जी का, कि यहाँ पे इनको फौरी राहत जो है समय के ऊपर पहुंचाई जा रही है। देखिए, बड़े दुखद है कि प्रकृति के विनाश में अब हमीरपुर भी शामिल हो गया, क्योंकि पूरे हिमाचल में तो प्रकृति ने अपना कहर दिखाया ही। और चबूतरा में जो है ये लगभग 800 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। और इस मेन रोड से लग के नीचे तक जो है लगभग 500 मीटर दायरा जो है वो खतरे की जैद में है। जहाँ तक लोगों के जान माल के नुकसान की बात है, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे नीचे दौरा किया तो पाया कि वहाँ पे 8-10 घर तो बिल्कुल डिसमेंटल हो चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं। और प्रशासन जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है। सरकार की तरफ से भी जो यथासंभव सहायता होगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो इस जो दुखद घड़ी है इस पे आकर के स्वयं भी आएंगे और लोगों को जो है वो यथासंभव सहायता भी प्रदान करेंगे। पहले तो बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है कि पूरे का पूरा गांव जो वो डेंजर जोन में है, तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार की ओर से प्रशासन को आदेश है कि जैसे भी हो सकेगा पूर्ण उनकी सहायता की जाएगी और जो भी प्रभावित परिवार है उनको जहां हो सकेगा आशियाने में ले जाया जाएगा या उनको कहीं भी किराए के मकान में रहने के लिए जो वो सरकार ने जो भी व्यवस्था की है वो भी उचित प्रबंध जो वो प्रशासन कर रहा है।
और साथ में खाने का जो है वो विधायक साहब से की तरफ से हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी व्यवस्था की हुई है, खाने की लंगर यहाँ पे लगा हुआ है। साथ में प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ है, उन्होंने जो फौरी राहत के तौर पर जो है 5 परिवारों को जो अभी जिनको क्षति हुई है उनको फौरी राहत के तौर पर जो 25-25 हजार रुपए जो तुरंत तहसीलदार साहब ने उनको मुहैया करवाए हैं। और साथ में उनको जो भी खाली करवाए गए घर हैं उनको जहां भी आसियाने में है चाहे वो स्कूल में है वहां रहने का प्रबंध किया गया है। और उनको ये भी कहा गया है कि अगर कहीं आपको किराए का मकान वहां मिलता है तो सरकार जो है उस मकान का किराया देगी और हर तरह से जो हर संभव सहायता जो है वो प्रशासन और सरकार जो है वो करेगी। और सरकार जो है वो हर तरह से जो है वो उनकी मदद करने के लिए जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के अनुसार जो है वो तैयार है और प्रशासन भी जो रात दिन जो है वो उनकी सेवा में लगा है।